वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्कों के बारे में कि भारत में वह कौन कौन से हिस्से हैं या कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर नेशनल पार्क है। तो हम लोग स्टेट वाइज जो है हमने एक ग्राफिक्स तैयार किया है। उन ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाने का और समझाने का प्रयास करेंगे कि जो नेशनल पार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि ये नॉर्थ रीजन का तैयार किया गया है, यानी कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है उसके बारे में हम लोग स्पेशली देखेंगे कि वहाँ वो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से जगह हैं और वो कौन कौन से नेशनल पार्क मौजूद हैं। तो हम जो है कि वो पार्क्स भी देखेंगे और कुछ जो है हम लोग उसमें थोड़ा सा पहाड़ी वगैरह आ रहा है तो उस पहाड़ी के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यह इसमें देख रहे होंगे इस ग्राफिक्स में, देखिए यह जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट कहने का क्या मतलब सेंस क्या है, यानी कि जो भारत का जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ठीक है, इस यह जो है कि आपका नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहाँ आता है, ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक, अब उन्हीं का हिस्सा है ये। अब उसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कौन जो है आपका नेशनल पार्क है कहाँ है। तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक रेमोना नेशनल पार्क है। क्या है, यह रेमोना नेशनल पार्क है। तो ये है कहाँ भाई, तो रेमोना नेशनल पार्क जो है आपका असम में है। कहाँ है, असम का हिस्सा है। ठीक है, असम में है, या इस वाले इलाके में जो भी देख रहे होंगे ये असम का एरिया है। ठीक है, ये आपका असम का एरिया है। फिर जो है आपका ओरांग नेशनल पार्क जो है ये भी आपका असम में आएगा। ठीक है, आपका मानस जो है नेशनल पार्क वो भी आपका असम में ही है। ठीक है, नामेरी है वो भी आपका असम का ही हिस्सा है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो है ये भी आपका असम का ही हिस्सा है। ठीक है, और एक है ढींग पट्टकाई नेशनल पार्क जो है वो भी आपका असम में ही है। ठीक है, फिर जो है कि यहाँ पर देख रहे हो काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर जो है कि आपका मानस नेशनल पार्क देख रहे होंगे। ठीक है, या नामेरी हो गया, मानस हो गया, ओरांग हो गया, ये सब जो है कि असम का हिस्सा है। ये जो भी नेशनल पार्क है ये असम में है। ठीक है, और या ये एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में जब देखेंगे नेशनल पार्कों की संख्या तो सबसे ज्यादा आपका असम में मिलेगा। इसके अलावा जो है हम लोग कुछ पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए या जो ग्रीन ग्रीन वाला इलाका है ये सब आपका नेशनल पार्क है, और ये जो भूरे टाइप के देख रहे होंगे ये आपका पहाड़ी है। ठीक है, तो एक है मिसमी हिल्स। ठीक, ये आपका एक मिसमी हिल्स है। मिसमी हिल्स के बाद जो है आपका फिर नागा हिल्स है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप जयंतिया देख रहे होंगे, खासी देख रहे होंगे, गारो देख रहे होंगे। ठीक है, ये सब जो है आपका ये वहां पे हिल्स है, या एक तरह से कहिए तो ये पहाड़ी है। ठीक है, और एक देख रहे होंगे इधर डाल्फा हिल्स। तो ये डाल्फा हिल्स जो है आपका अरुणाचल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, डाल्फा जो है आपका अरुणाचल का है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, मिसमी देख रहे होंगे। ठीक है, मिसमी जो है ये भी आपका ये अरुणाचल का ही हिस्सा है। ठीक है, फिर जो है कि आप यहाँ नागा नागा देख रहे होंगे, नागा हिल्स। तो नागा हिल्स के बारे में ये बता दें कि यह इंडिया है। ठीक है, नागा हिल्स ये पड़ेगा तो नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में ही। ठीक है, लेकिन कहाँ पर पड़ेगा भाई, तो इंडिया। ठीक है, इंडिया और बर्मा के
सीमा रेखा पर, ठीक है, सीमा रेखा पर यह पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एक तरह से बॉर्डर वाले जो भी यानी कि इंडिया का बॉर्डर और बर्मा का बॉर्डर जहाँ मिलता है वो वहाँ आपका नागा हिल्स मिलेगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि आपका जो नेशनल पार्क्स है, और एक चीज और बताते चले यहाँ पे, ये जो भी है आप देख रहे होंगे गारो, खासी, जयंतिया, ये तो पहाड़ियां हैं ही, हिल्स तो है ही, इसके अलावा ये यहाँ पे पाए जाने वाले जनजाति भी हैं जिसको हम लोग ट्राइबल्स बोल सकते हैं। तो यह जो भी है ये पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, या जो हिल्स एरिया है, ये हिल्स एरिया में इन प्रकार के जनजातियों का निवास होता है। इसी के नाम पर जो है कि आपका गारो, खासी और जयंतिया हो गया। नागा जो है नागालैंड की जनजाति है, ठीक है। और ये जो भी है आपका गारो खासी देख रहे होंगे, तो जो भी गारो खासी है ये आपका मेघालय की जनजातियां हैं, ठीक है। मेघालय का ट्राइबल्स हैं, ठीक है। मेघालय की जनजातियां हैं। नागालैंड तो नागा हिल्स तो है ही, ये आपका यहाँ नागा जनजाति भी है जो नागालैंड में निवास करती है। उसी प्रकार से मिसमी है, तो मिसमी हिल्स है, और मिसमी आपका एक जनजाति भी है, ठीक है, जनजाति भी है। तो कहाँ पर निवास करती है ये आपका अरुणाचल में निवास करती है, अरुणाचल में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नेशनल पार्क जो है कि कहाँ कहाँ है, और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो हिल्स हैं और हिल्स से संबंधित कुछ जनजातियों के बारे में हम देखा। अगले क्लास में किसी अन्य स्टेट्स पर हम लोग इसी तरीके से नेशनल पार्क्स वगैरह लेते आएंगे। रखिए, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।